नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकल्प चौहान। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट यूपीएसआई एंड कांस्टेबल बाई स्टेप अप कोचिंग सेंटर के द्वारा। ठीक, एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने जो है आपका ज्योतिबा फूले जो सुर्खियों में थे उसके बारे में, उनके बारे में और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या आने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ऑस्कर पुरस्कार। तो ऑस्कर पुरस्कार में हमारे जो हैं कई सालों से क्वेश्चन आते रहे हैं, क्योंकि ऑस्कर पुरस्कार जो है हर साल दिए जाते हैं। उस पर ज़्यादातर तो खैर हॉलीवुड के और या फिर बाहर के एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर वगैरह सबको मिलता है। लेकिन इम्पोर्टेंट हो जाता है जब कभी किसी इंडियंस को नॉमिनेशन या फिर आपका कोई पुरस्कार मिलता है। तो वो सारे स्टेटिक भी आज हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार 2025 ये हमारे कौन से नंबर का है। हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये देखना है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि अभी हाल फिलहाल में जो है मार्च 2025 में ऑस्कर पुरस्कारों का आयोजन हुआ, वह कौन से नंबर का था या उसका कौन सा संस्करण था, एडिशन था। तो हमारा एडिशन हमारा यहाँ पर देख लेंगे 97th एडिशन है। 97th एडिशन। ठीक, कल की वीडियो में थोड़ा जो है आपका ठीक नहीं था। एक तो हमारा याद रखेंगे कि 97th एकेडमी अवार्ड्स। अच्छा हाँ, इसका दूसरा नाम जो है एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन करने के लिए एकेडमी अवार्ड भी क्वेश्चंस में आता रहा है। ऑस्कर पुरस्कार को ही एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, जो यूएस के द्वारा दिया जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं। और ये हमारा जो है एकेडमी अवार्ड जो है हमारा कौन से नंबर का है या फिर किसी शुरुआत से हुई थी, तो इसके लिए हम देख लेंगे 1929 से स्टार्ट हुआ था। यानी 1929 में पहला ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में मार्च में ऑस्कर पुरस्कारों का आयोजन हुआ, तो आप पहला ऑस्कर पुरस्कार कब आयोजित हुआ था ये पूछ सकता है। तो उसको आप नोट करके रख लीजिएगा कि 1929 में हुआ था। अब आते हैं हम अपना ऑस्कर पुरस्कार 2025 पर। देखिए, इसमें इस बार तो ज़्यादा किसी भारतीयों का कोई रूल नहीं रहा है और इस बार के ऑस्कर पुरस्कार में। तो लेकिन हमें 4 चीज़ें ज़रूर याद रखनी होती हैं कि एक तो बेस्ट फ़िल्म या बेस्ट फीचर फ़िल्म कौन सी रही है, बेस्ट एक्टर कौन से रहे हैं, बेस्ट डायरेक्टर कौन से रहे हैं और बेस्ट हमारे एक्ट्रेस कौन सी रही हैं। तो बस हमें याद रखना है कि बेस्ट जो फ़िल्म है वो हमारी अनोरा है। ये देख लेंगे, अनोरा फ़िल्म है। और इसको एक चीज़ और याद याद रखना है अनोरा फ़िल्म को, कि कुल जो है 5 पुरस्कार मिले हैं। 5 कैटेगरियों में ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फ़िल्म भी है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी हैं, जो कि माइकी मेडिसन है। और सबसे निर्देशक हैं वो भी फ़िल्म अनोरा के लिए, जिनका नाम है सीन बेकर। तो चारों जो बॉक्स है इनको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा कि बेस्ट डायरेक्टर किसे मिला, सीन बेकर को मिला। किस मूवी के लिए, अनोरा फ़िल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, माइकी मेडिसन थी। इनको किसके लिए मिला, अनोरा फ़िल्म के लिए ही। और जो बेस्ट फीचर फिल्म है या फिर सर्वश्रेष्ठ फिल्म आता है, तो वो भी हमारी कौन सी मूवी रही, अनोरा मूवी रही। और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अनोरा मूवी को कुल कितनी श्रेणियों में या कितनी कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार मिले। तो इस बार सबसे ज़्यादा पुरस्कार अनोरा मूवी को ही मिले हैं, 5 कैटेगरी में, यानी 5 कुल ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं। और बस हमें एक एक्स्ट्रा याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ एक्टर या अभिनेता कौन रहे हैं। वो ब्रूटलिस्ट नाम की एक मूवी थी, उसके एक्टर जो हैं एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। ठीक, अब इसमें अगर हम देखते हैं कि भारत का क्या आयोजन रहा, तो भारत की एक मूवी थी अनुजा, शॉर्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। ये लघु फिल्म थी, उस कैटेगरी में खाली इसको नॉमिनेशन मिला था, ऑस्कर पुरस्कार जीत नहीं पाई है। लेकिन हमारे भारत की मूवियों को नॉमिनेशन भी मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि नॉमिनेशन बहुत कम मिलते हैं। अभी आगे एक स्लाइड में और पढ़ेंगे हम। तो बस याद रखिएगा कि भारत से इस बार जो है बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में कौन सी गई थी, अनुजा। ये मुनीत मोंगा निर्माता और प्रियंका चोपड़ा इसकी निर्माता रही थी, तो वो सुर्खियों में रही थी। ठीक, अब आते हैं अपना अगला टॉपिक है कि ऑस्कर पुरस्कारों में अब तक भारतीयों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बहुत आता है कि पहले भारतीय कौन है जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला। तो उनका नाम है भानु अथैया। इनका शायद 2021 या 22 में देहांत भी हुआ है, तो 2-3 सालों से इनका क्वेश्चन बहुत आ रहा है, क्योंकि इनका देहांत हुआ है और इनका प्रदर्शन भारत के सिनेमा में योगदान काफ़ी रहा है, क्योंकि पहला ऑस्कर जीता था। और किस मूवी के लिए जीता था इन्होंने, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पिछले 2-3 साल से इनके क्वेश्चन जो है डीप में भी पूछे जा रहे हैं कि भानु अथैया, जिन्हें 1983 में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था, वह किस मूवी के लिए मिला था। तो आप यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हैं
कि गांधी मूवी थी एक 1982 की, उसमें इन्होंने एक अंग्रेज को ऐसा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया, ऐसा मेकअप किया कि ये जो है बिल्कुल देखो गांधी लग रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं यहाँ पर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था सत्यजीत रे को 1992 में। अब इनके बारे में बस एक चीज़ और बात याद रखनी है हमें कि सत्यजीत रे कौन थे, एक बंगाली फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक, बहुत बड़ा नाम है बंगाल इंडस्ट्रीज़ में, बंगाली फिल्म इंडस्ट्रीज़ में। और इनकी बॉलीवुड में काफ़ी कहानियों और नाटकों पर जो है मूवी बन चुकी हैं, तो इनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। सत्यजीत रे एक बंगाली फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक है। उसके बाद आता है हमारा कि देखिए आपने हर साल सुना होगा कि भारत से इस बार लापता लेडीज़ गई, नॉमिनेट के लिए गई है, कभी जलीकट्टू जाती है, कभी कोई सी मूवी जाती है। तो इस बार जैसे भारत की तरफ से ऑस्कर पुरस्कारों में लापता लेडीज़, आमिर खान की जो एक्स वाइफ है किरण राव, उनकी एक मूवी थी लापता लेडीज़, आपने सबने देखी भी होगी, बहुत फेमस और अच्छी फिल्म थी। ठीक। तो लापता लेडीज़ गई थी, तो वो किस श्रेणी में जाती है, तो ये जो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की लिस्ट में जाती हैं। ठीक। वहाँ पर जो है लास्ट बस 5 ही नॉमिनेट होती हैं, तो वहाँ पर भी वो पहुँच नहीं पाई थी। लेकिन भारत की जो है अब तक 3 मूवियाँ जो हैं लास्ट 5 में नॉमिनेट हो चुकी हैं। देखिए भारत से जाना अलग चीज़ है और नॉमिनेशन या नामांकित होना वो अलग चीज़ है। तो जो हमारी नामांकित हुई हैं अब तक 3 ही मूवी हो पाई हैं, मदर इंडिया 1958 के ऑस्कर में, सलाम बॉम्बे 1989 के ऑस्कर में और लगान 2002 के ऑस्कर में। ये 3 मूवी हैं। तो ये हमारी चौथी मूवी है वाटर। वाटर 2007 में इसी श्रेणी में नॉमिनेट हुई थी, लेकिन जीत नहीं पाई थी ये भी। लेकिन ये वाटर मूवी जो है हमारे इंडिया की नहीं है, ये इंडियंस के द्वारा, इंडियन एक्टर सारे हैं लेकिन बाहर किसी और डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बनाई थी। डायरेक्टर भी इंडियन थे, एक्टर भी इंडियन थे, जॉन अब्राहम और लीजा रे थे, और शायद डायरेक्टर मीरा नायर थी। ठीक। लेकिन ये बाहर की मूवी थी, तो इसलिए इसको मैंने अलग ब्लॉक में लिखा है। तो बस इन सारी बातों को याद रखना ज़रूर है कि ऑस्कर पुरस्कारों में भारतीय का प्रदर्शन क्या आ रहा है। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। उसके बाद हमारे कुछ टॉपिक बनते हैं कि पहले भारतीय गायक कौन थे जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला। ए आर रहमान को मिला। ओरिजिनल सॉन्ग या फिर मूल गीत कैटेगरी में पहले भारतीय कौन रहे हैं, वो ए आर रहमान और गुलजार साहब को जॉइंट अवार्ड मिला था पुरस्कार। और पहले भारतीय साउंड मिक्सिंग इंजीनियर कौन रहे हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है, रसल पोकट्टी नाम के मिले हैं। अब ये देखिए, ये जो ऊपर के जो तीनों हैं, पहले भारतीय गायक और मूल गीत या ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में गुलजार साहब और रहमान साहब को मिला था, और साउंड मिक्सिंग में रसल पोकट्टी को मिला था। ये तीनों जो है 2008 की एक फिल्म के लिए मिले थे, जिस फिल्म का नाम था, फोटो में भी आप देख रहे होंगे, स्लम डॉग मिलेनियर या स्लम डॉग करोड़पति। इसके निर्देशक थे हमारे डैनी बॉयल और कलाकार थे इरफान खान, अनिल कपूर, देव पटेल और प्रीता पिंटू। ये मूवी बस एक, कह सकते हैं आप, कौन बनेगा करोड़पति के ऊपर थी, एक स्लम में रहने वाले बच्चे की थी, कि वो सारे क्वेश्चन करोड़पति के सारे बता देता है, जबकि वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन उसके सामने जो भी क्वेश्चन आता है, इंसिडेंटली पता नहीं क्या होता है कि उसकी लाइफ में वो इंसिडेंट हो चुका होता है इससे रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड वो आपके पूरे सारे क्वेश्चन बता देता है, कौन बनेगा करोड़पति के ऊपर रिलेटेड है। और ये मूवी जो है एक बुक के ऊपर बनी हुई थी, स्लम डॉग करोड़ मिलेनियर के नाम से ही, जो कि हमारे एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, विकास स्वरूप। याद रखिएगा, विकास स्वरूप। स्लम डॉग मिलेनियर पुस्तक के लेखक कौन है, विकास स्वरूप हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सालों से क्वेश्चन आ चुका है, और जो पुस्तक है लेखक हैं उनमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि इनकी बुक्स का नाम जो है लेखक के रूप में क्वेश्चन बनता है। तो स्लम डॉग मिलेनियर नामक पुस्तक के लेखक कौन, विकास स्वरूप। नोट कर लीजिएगा जरूर, मैं यहाँ पर इंक्लूड करना भूल गया हूँ। ये मूवी देख लीजिए, बहुत अच्छी मूवी है। अब हम अपना नेक्स्ट आते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट, अगर क्वेश्चन आ गया तो आप मना तो नहीं कर पाएंगे कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने पढ़ा नहीं। डॉक्यूमेंट्री एवं लघु फिल्म कैटेगरी में भारतीय फिल्में कौन सी रही हैं। पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस 2019 में नॉमिनेट हुई थी, और स्माइल पिंकी 2009 में इंक्लूड हुई, नॉमिनेट हुई थी। अगला 2023 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2023 में जो पुरस्कार था, आप सॉन्ग देख रहे हैं नाटू नाटू, तो ये आपका क्या था, आपका नाटू नाटू एक सॉन्ग था। उस सॉन्ग के लिए ओरिजिनल सॉन्ग या मूल गीत कैटेगरी में जो है नाटू नाटू सॉन्ग को जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला था। तो ऑस्कर पुरस्कार मिला था, किसे मिला था, नाटू नाटू सॉन्ग को तो मिला था, लेकिन अगर कभी नाम आ जाए, और नाम आ चुका है, तो संगीतकार कौन थे, एम एम कीरावानी थे, और गीतकार जो है हमारे चंद्र बोस थे। तो इन दोनों को ऑस्कर मिला था, ओरिजिनल सॉन्ग या फिर उसके लिए। और ये पहले भारतीय फिल्म थी जिसे कोई ऑस्कर मिला, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्लम डॉग मिलेनियर, वो भारतीय फिल्म नहीं थी। स्लम डॉग मिलियनेयर जो है, डैनी बॉयल विदेशी डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर भी बाहर के थे, तो
वो जो है इंडियन मूवी नहीं मानी जाती है। तो इसलिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि पहली भारतीय मूवी जिसे किसी भी कैटेगरी के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला। अब देखिए गांधी जो थी, गांधी भी बाहर की थी, विदेशियों की थी। स्लम डॉग मिलेनियर वो भी विदेशियों की मूवी थी। तो इसलिए हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट याद रखना पड़ेगा कि ट्रिपल आर जो मूवी थी उस मूवी को पहला ऑस्कर मिला, जो कि एक भारतीय मूवी थी। किसे मिला? म्यूजिक डायरेक्टर एम कीरवानी और लिरिसिस्ट यानी गीतकार चंद्र बोस को ऑस्कर मिला। तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गांधी मत लगा देना कि अगर पहली मूवी कौन सी है जिसे किसी भी कैटेगरी में ऑस्कर मिला। गांधी भी नहीं है, स्लम डॉग मिलियनेयर भी नहीं है। अब अगला नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 2023 के ही ऑस्कर में एक सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री, लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार मिला था। एक डॉक्यूमेंट्री थी द एलिफेंट विस्पेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो कौन सी डॉक्यूमेंट्री थी? एलिफेंट विस्पेयर्स थी। कौन थी? गुनीत मोंगा, और डायरेक्टर थे उसके निर्देशक कार्तिकी गोंसाल्वेज। ठीक, ये मूवी किस बारे में थी? ये एक दंपत्ति रहती है, वुमेन एंड बल्ली दंपत्ति रहती है, उसके द्वारा जो है एक रघु नाम का जो है हाथी का अनाथ बच्चा जो है उसको पालते हैं, और उसके रिलेशंस के बारे में दिखाया गया है। तो इस मूवी को याद रखना। और जहाँ तक कि जब मोदी जी भी गए थे 12 अगस्त को हाथी दिवस पर, तो इन दोनों से मिले थे नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो इस मूवी के डायरेक्टर भी याद रखना, और गुनीत मोंगा जो इसके निर्माता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मूवी को ऑस्कर मिलता है वो एक मेन तरीके से प्रोड्यूसर को मिलता है, क्योंकि मूवी में प्रोड्यूसर की होती है एक तरीके से। अब नेक्स्ट जो है हम कुछ अन्य तथ्य देखते हैं, एक जिनका जो है योगदान ऑस्कर में भारत की तरफ से बाहर रहा है। तो एक है हमारे डायरेक्टर हैं शेखर कपूर, जिन्होंने फिल्म बनाई थी मासूम, मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन और एलिजाबेथ की एक सीरीज़ बनाई थी। तो एलिजाबेथ मूवी को भी ऑस्कर मिल चुका है, लेकिन वो भारतीय शेखर कपूर भले ही हों, लेकिन उन्होंने बाहर के लिए मूवी बनाई थी जिसे ऑस्कर पुरस्कार मिला था। तो एक और नाम है, उनका नाम भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी भारतीय हमारा अगर बाहर अच्छा काम कर रहा है, चाहे बाहर वालों के लिए काम कर रहा है, तो उसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो शेखर कपूर याद रखना, इनकी मूवी कौन सी थी? एलिजाबेथ। और शेखर कपूर को तो आप जानते होंगे नहीं, लेकिन नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने मासूम, मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन तो देखी होंगी। ठीक, मिस्टर इंडिया तो इनकी बहुत ही फेमस मूवी थी। तो शेखर कपूर याद रखेंगे। और इनका एबीपी न्यूज़ पे कभी स्टार न्यूज़ जब था, तब उस समय प्रधानमंत्री के नाम से न्यूज़ चैनल पर सारे प्रधानमंत्री के बारे में एक सीरीज़ भी आई थी, वो भी बहुत अच्छी थी। अगर देखना चाहें तो आप यूट्यूब पर शायद मिल जाएगी। अब दूसरा नाम है हमारा एम नाइट श्यामलन। ये बहुत ही फेमस है, हॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, जो अच्छी अच्छी मूवी बनाते हैं। तो इन्हें भी ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है, और ये इंडियन मूल के हैं। तो ऑस्कर में या फिर हॉलीवुड में कोई अगर भारत का नाम कर रहा है, तो उसका नाम हमें जानना चाहिए कि एम श्यामलन जो है क्या है, किस क्षेत्र से हैं, सिनेमा जगत से हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इतनी ही छोटी छोटी वीडियो रहा करेंगी जो हॉट टॉपिक रहा करेंगे, और उनसे रिलेटेड जो है पुराना उनका पूरा जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, और या फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सारे हमारे क्वेश्चन हम इंक्लूड कर दिया करेंगे, जैसे इस वीडियो में देखा। और धीरे धीरे देखिए इम्प्रूवमेंट हो जाएगा अभी, क्योंकि मैंने सीखा है। पहली वीडियो थी मेरी कल, उसमें मैंने देखा बहुत ही गलतियाँ थी, प्रेजेंटेशन ही बहुत ही गलत थी, तो इसलिए आज मैंने थोड़ा और सीखा है, थोड़ा और सीखेंगे, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। वीडियो आपको परफेक्ट ही मिलेंगी, और वीडियो तो छोड़िए परफेक्ट, थोड़ा बिल्कुल परफेक्ट तो खैर कोई नहीं है। परफेक्शन के साथ आपको कंटेंट ज़रूर मिलेगा। जो जितने भी यूपी के एग्ज़ाम हैं उसमें करंट अफेयर और जो स्टैटिक है, और धीरे धीरे मैं सब्जेक्ट भी स्टार्ट करूँगा, ऐसे ही स्टार्ट करूँगा पीपीटी के थ्रू। तो उसमें आपको कंटेंट वही मिलेगा जो आपका एग्ज़ाम में आना है। ठीक, और अभी आपका क्रॉनिकल समसामयिकी मैगज़ीन आ जाएगी, उसमें बहुत ही अच्छा करंट अफेयर रहता है। वो मैं आपको जैसे ही आ जाएगी पूरी, जितनी भी 1 डेढ़ घंटे की बनेगी शॉर्ट नोट्स के साथ, क्योंकि मेन मैगज़ीन पढ़ना बहुत टफ हो जाता है, पढ़ के उसे याद रखना और फिर याद रखने के लिए उसे बार बार पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एक बार पढ़ना चाहिए मैगज़ीन को, और उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए। तो वही शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे, वो आपको मैं बना के दिखा दूंगा, आप अपने आप भी कर लीजिए करेगा फिर उसके बाद से, बाकी मैं करा ही दिया करूँगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आपको कल फिर किसी वीडियो पे मिलेंगे, किसी एक टॉपिक पे। अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए तो आप भी कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पे उसकी पुरानी, ये देखिए करंट अफेयर क्या है, कोई भी चीज़ न्यूज़ में हुई, सुर्खियों में हुई या विवाद में हुई, उससे रिलेटेड पुराना, प्राचीन, मध्य जो भी है, वो सब क्वेश्चन बनते हैं। खाली यही क्वेश्चन नहीं बनता है कि जो करंट में आया, जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, ऑस्कर 2025।
तो ऐसा नहीं है कि ऑस्कर 2025, ऑस्कर में भारतीयों का क्या क्या प्रदर्शन रहा है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा अभी कि ऑस्कर में 2025 में भारत की तरफ से कौन सी मूवी गई थी, नॉमिनेट नहीं हो पाई थी वो फाइनल 5 में, लेकिन कौन सी मूवी गई थी, तो वो गई थी आपकी लापता लेडीज़। सबने देखी होगी, बहुत वायरल हुई थी। चलिए तब तक के लिए, अब कल तक के लिए आपके नमस्कार, धन्यवाद।